गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये है देवीघर की सुबह और ये रास्ता जाता है शिकारी देवी को। तो अभी सुबह सुबह मैं वॉक करने के लिए निकला हूँ। देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं और कहाँ कहाँ के व्यू देख पाते हैं। अभी मेरे साथ वाले सोए हुए हैं और मैंने सोचा कि मैं घूम ही आता हूँ, तो मैं चल पड़ा हूँ घूमने। तो दोस्तों ऐसा है कुछ यहाँ का रास्ता और ऐसा है व्यू। देखिए चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और शायद यहाँ बर्फ़ पड़ती है, इसके कारण खास इतनी नहीं है यहाँ पे। तो ऐसा जैसा है यहाँ का मॉर्निंग व्यू। बाकी यहाँ पर ठंड बहुत है मार्च के महीने में भी। तो काफ़ी ऊपर तक पहुँच चुका हूँ मैं और ये देखिए यहाँ नदी बह रही है नीचे, जिसकी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है। देखिए किसी का मकान था नीचे, शायद ये बारिश के कारण टूट गया है जब पानी ज़्यादा बढ़ जाता होगा यहाँ पे। और यहाँ पे पेड़ देखिए कितने मोटे मोटे हैं। एक घर भी दिख रहा है वहाँ सामने। ज़्यादा दूर तो मैं जा नहीं पाऊँगा क्योंकि अकेले कहाँ तक जा सकता है आदमी। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिसने भी दुनिया चेंज की है उसने अकेले ही की है। और वो देखिए छोटा सा वाटरफॉल और ऊपर घर बने हुए हैं। ऐसे ढलान पे घर बना दिए हैं लोगों ने। और वो देखिए वाटरफॉल। वहाँ जाया जाए कि ना जाया जाए, नहाने का मज़ा आ जाए वहाँ पे। पानी बहुत ठंडा। यहाँ पर एक और घराट बना हुआ है और वहाँ से पानी को सप्लाई दी जाती होगी, फिर एक घराट चलता होगा। घराट का मतलब होता है एक नेचुरल चक्की जो कि पानी के फ्लो से घूमती है। जैसे ही पानी टरबाइन में बजता है तो चक्की घूमती है, तो इसे कहते हैं घराट। और ये रिमोट एरियाज़ में, जैसे जहाँ पर बिजली की सप्लाई लेट पहुँची थी, वहाँ पर लोगों ने चीज़ें बनाई हुई थी। देखिए वो दिख रहा होगा आपको घराट। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घराट हैं और अच्छी बात है कि आज भी इन्होंने वो पुरानी चीज़ें संभाल के रखी है, क्योंकि एक टाइम तो ऐसा आएगा ही, क्योंकि जिस हिसाब से वॉर चल रही है बहुत जल्द वो टाइम आने वाला है जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड होना पड़ेगा। और आपको लेजेंड चीज़ दिखाता हूँ, ये है आल्टो, यही मारुति 800, जो कि पहाड़ों के लिए परफेक्ट है, ऐसे रिमोट एरिया के लिए। देखिए ये पानी जा रहा है और ये पानी ऊपर से आ रहा है। देखिए नेचुरल रिसोर्स कितने अच्छे बना के रखे हैं भगवान ने। एक समरी, एक शेड्यूल तो प्रॉपर चल रहा है कि कब बारिश होगी, कब बर्फ़ बनेगी, कब पानी आएगा, जिससे कारण इंसान ज़िंदा है। और इंसान किस चीज़ के लिए लड़ रहा है? जो चीज़ हमारी ही है ही नहीं, उसके पीछे वॉर हो रही है। कोई फ़ायदा है इसका? अगर ये रिसोर्सेज भगवान एकदम बंद कर दे तो क्या तेरा, क्या मेरा, क्या किसका। तो अभी तक मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैंने एक बात नोटिस की
कि यहाँ पर पक्षी भी बहुत कम हैं, गिने चुने पक्षी हैं। लोगों भी हैं लेकिन पक्षी तो बहुत ही कम हैं। और बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, लेकिन घर हर जगह है, इंसान हर जगह है। ये देखिए कितनी छोटी छोटी जगह से पानी आ रहा है, और ये थोड़ा थोड़ा पानी नीचे जाके नहर में तब्दील हो जाएगा, और नहर से समंदर में, फिर समंदर से बादलों में, फिर बादलों से बर्फ़ और बारिश में, फिर बर्फ़ से दोबारा यहीं पहुंच जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा, फिर बर्फ़ बनेगा, और ये सर्कल चलता रहेगा। ये देखिए कितनी छोटी छोटी जगह से पानी आ रहा है, और ये थोड़ा थोड़ा पानी नीचे जाके नहर में तब्दील हो जाएगा, और नहर से समंदर में, फिर समंदर से बादलों में, फिर बादलों से बर्फ़ और बारिश में, फिर बर्फ़ से दोबारा यहीं पहुंच जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा, फिर बर्फ़ बनेगा, और ये सर्कल चलता रहेगा। दोस्तों, काफ़ी देर चलने के बाद देखिए मैं कहाँ पहुँच गया। ये जो पेड़ नीचे से मेरे ऊपर ऊपर दिख रहे थे, अब मैं इनके लगभग बराबर पहुँचने वाला हूँ। इतनी देर हो गई है मुझे चलते हुए, और अभी मुझे और ऊपर जाना है। देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। वो पत्थर पे गया है, लग तो बछड़ा रहा है, पर ये पत्थर है। दिमाग की इमेजिनेशन देखिए, बछड़े की शक्ल ऐसी होती है तो ये पत्थर भी बछड़ा लग रहा। अकेले चलने का एक तो फ़ायदा है कि ना आपका कंपटीशन है कोई, ना आपसे कोई रेस लगा रहा है, और सिंगल होने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप पे कोई लिमिटेशन नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। आप कहीं भी आ जा सकते हैं, मेरी तरह अकेले घूम सकते हैं। प्रो और कॉन्स तो हर चीज़ में होते ही हैं, लेकिन अगर मैं मैरिड होता तो ये लाइफ नहीं होती, और अगर ये लाइफ नहीं होती तो कोई और लाइफ होती। तो शायद मैं इतना खुश भी नहीं होता। बाकी पता नहीं, भगवान के आगे किसका जोर है, इसलिए सब भगवान की देन है। देखिए यहाँ पर भी आपको घर मिल दिख रहे होंगे, और बहुत सुंदर घर बनाया है लोगों ने। हाँ, काश मेरा घर भी ऐसी जगह हो। देखिए यहाँ का व्यू मॉर्निंग। तो मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ। ये देखिए बड़े बड़े पत्थर, और ये सुनसान सा रास्ता। यहाँ से आगे शायद ही कोई घर है। तो काफ़ी ऊपर तक आ चुका हूँ मैं, और काफ़ी सुनसान सा रास्ता है। देखते हैं आगे कहाँ तक जाता है ये रास्ता, और आगे कुछ मिलता है या नहीं, ऊपर मंदिर तक जा पाऊँगा कि नहीं, ये देखते रहिए मेरे साथ। ऐसा कुछ रास्ता, बीच में खड्डे, पानी, पत्थर, बड़े बड़े पेड़, और यहाँ पर वो एक घर है सामने, और कोई घर नहीं नज़र आ रहा आसपास। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं,
काफ़ी ऊपर तक आ चुका हूँ और अब इतना ऊपर आ चुका हूँ कि यहाँ पर ना कोई इंसान दिख रहा है, ना कोई घर, और पेड़ भी सारे नीचे नीचे दिख रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जो पेड़ कभी नीचे से ऊपर ऊपर दिख रहे थे अब वही नीचे नीचे दिख रहे हैं। तो इतना ऊपर आ चुका हूँ मैं, अब ये ऊपर वाले पेड़ उनसे ऊपर दिख रहे हैं। अब मैं शायद इनके ऊपर भी पहुँच जाऊँगा। तो ये है रास्ता और ये है मेरा आज का संडे। मुझ पर थोड़ी थोड़ी बूंदें गिर रही हैं, बारिश ना हो जाए वरना मैं फंस जाऊँगा यहाँ पर। बाकी तो सब ठीक है, पर अगर भीग गया तो नीचे जाना मुश्किल हो जाएगा। मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ, मुझे कम से कम 1.5 घंटा हो गया है चलते हुए और नीचे पहुँचने में टाइम लगेगा। अगर बारिश हो गई तो फिर तो मित्र फंस ही गए। तो भगवान जी बारिश ना कराए हो, नहीं तो फंस जाएगा बंदा। मौसम तो हो रखा है थोड़ा थोड़ा बारिश का, और प्रॉपर बादल तो है नहीं। बाकी इन पहाड़ों का पता नहीं ऊंचाई पर किस तरह से बारिश होती है। मैदानी इलाकों में तो बादल बनते हैं, अंधेरा छाता है तो बारिश होती है, यहाँ का पता नहीं। और वो देखिए सामने पहाड़ पर आपको बर्फ़ दिख रही होगी। इतना ऊंचा आ चुका हूँ मैं कि अब पहाड़ भी मेरे बराबर बराबर हो चुके हैं। यहाँ पे लकड़ी जली हुई है और ऊपर घर है। तो हल्का हल्का तूफान शुरू हो चुका है, साउंड सुनिए तूफान का। तो अभी तक यहाँ पर बिल्कुल शांति थी और अभी अजीब सा साउंड आ रहा है। सुन भी पा रहे होंगे आप का साउंड इसको। शायद बारिश हो जाएगी और मैं ऊपर नहीं जा पाऊंगा। बाकी देखते हैं क्या बनता है। अभी तो चल ही रहे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे घर बने हैं, शायद जानवरों को रखने के। और बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे आगे जाना चाहिए या मुझे यहाँ से वापस मुड़ जाना चाहिए। चलो देखते हैं, थोड़ा सा आगे जाकर, नहीं होगा तो कहीं रुक जाएंगे। तो ये देखिए, इन सभी पेड़ों से ऊपर आ चुका हूँ मैं और वो पहाड़ों में बर्फ़ भी दिखाई दे रही है। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला काम है कि चलते रहो, कभी ना कभी तो कामयाबी मिलेंगी ही। इस सुनसान रास्ते पे वो कुछ औरतें जा रही हैं। वो क्या करने जा रही हैं वो पता नहीं। लकड़ी काटने जा रही हैं या घास लेने जा रही हैं। हर मर्द तो कोई नहीं दिखा, औरत ही दिखी हैं। ये है नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। गिरा देते। तो काफ़ी ऊपर आने पर इस टाइप से खेत बने हुए हैं, सीढ़ीदार, और एक घर भी है यहाँ पर। तो यहाँ का व्यू ऐसा है। दोस्तों मैं वहाँ से आया नीचे से, तो 2-3 घंटे हो गए चलते हुए, और यहाँ पर देखिए मुझे बर्फ़ भी मिल गई। और देखिए अरे मेरी बहन का फ़ोन आया। नीचे बारिश हो रही है, ऊपर कुछ भी नहीं है कि बड़ी बड़ी चट्टानें। हर बर्फ़ देख के दिल खुश हो गया। वहाँ से आया हूँ मैं नीचे से,
और ये देखिए कुछ रास्ता ऐसा है, और यहाँ से थोड़ा ध्यान से चढ़ना पड़ रहा है। गलत साइड से आ गया मैं, हाथ सड़क से आए क्योंकि अगर स्लिप हुआ तो फिर नीचे ही है रास्ता। तो काफ़ी नीचे से ऊपर तक आया हूँ इस रास्ते से, और यहाँ मुझे बर्फ़ मिल चुकी है। हल्की हल्की बूंदाबांदी चल ही रही है सुबह से, और ये पड़ी है बर्फ़, शायद देखते हैं कब पड़ी है। ताज़ी ही बर्फ़ है ये, अभी तक ब्लैक स्नो भी नहीं हुई है। बर्फ मिल गई है गाइस। रास्ता हो गया है मुश्किल, क्योंकि बर्फ है यहाँ पर, और पता नहीं आगे का रास्ता खुला भी होगा कि नहीं, कि मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। चलो देखते हैं आगे का क्या बनता है प्लान। मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ, तो मुझे ताज़ी बर्फ भी मिल गई है। तो ऐसा जैसा व्यू है और ऐसा जैसा रास्ता है, अगर मैं सुबह जल्दी उठता नहीं तो ये चीज़ें मिस कर जाता। इसलिए लाइफ में कुछ तो एक्साइटेड होना ही चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। बारिश है या बर्फ़ है आई डोंट नो, पर स्नोफॉल है, तो लाइव स्नोफॉल देखने को मिल रही है। और रेनकोट नहीं है, रेनकोट लेके आए जो ऐसे ट्रिप पर आए। हाँ देखते हैं कैसा मौसम बदलता है। अब आ ही तो गए हैं, तो देखना ही पड़ेगा कहाँ तक जाता है ये रास्ता, या वापस मुड़ना पड़ेगा। देखते हैं। और ऐसा जैसा व्यू है यहाँ से, इतने नीचे से आया मैं, और यहाँ पे बर्फ़ है। बारिश हल्की हल्की तेज़ हो रही है, वापस ही जाना पड़ेगा लगता। अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए ये स्नो गिर रही है हल्की हल्की, और उस साइड ज़्यादा गिर रही है। तो लगता है वापस ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्नोफॉल हो गया तो दिक्कत हो जाएंगी। और वो देखिए कितनी अच्छी स्नोफॉल दिख रही है यहाँ से। तो अब दुविधा ये है कि ऊपर जाया जाए या वापस जाया जाए। तो दोस्तों ऊपर जाना कैंसिल ही करना पड़ेगा, क्योंकि स्नो गिर रही है। वीडियो में दिख रही है कि नहीं, पर यहाँ पर वो देखिए ऊपर साफ दिख रहा है कि स्नोफॉल होने वाली है। तो काफ़ी ऊपर तक आए हम, काफ़ी एंजॉय किया, लेकिन शायद यहीं से वापस होना पड़ेगा, क्योंकि स्नोफॉल होगी और ऊपर का रास्ता भी बंद हुआ, वापस जाना तो मुश्किल हो जाएगा। अभी रुक गई है थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल, डिसाइड करना है कि ऊपर जाना है कि नहीं। चलो थोड़ा सा ऊपर जाके देख आते हैं। अगर आ ही गए यहाँ तक, वापसी में कितना टाइम लगेगा वो तो पता नहीं, पर एक रिस्क ले ही लेते हैं माता के नाम का। तो यहाँ चलते चलते एक शेल्टर मिला है, यहाँ पर थोड़ी देर रुकते हैं शेल्टर में, फिर देखते हैं क्या बनता है। आगे का रास्ता मुझे नहीं लगता पार होगा।
थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। मैंने पढ़ा था कि ऐसे बैठने से आपकी स्पाइन रिलैक्स होती है, तो ऐसे बैठना चाहिए ज़्यादा चलने के बाद। तो अभी यहाँ बर्फ़ पड़ना शुरू हो चुकी है और दिक्कत है आगे जाने की, तो मैं डिसाइड कर रहा हूँ वापस जाने की। तो पर शायद रास्ता भी बंद हो सकता है। तो आज का सफ़र यहीं तक था, अगली बार आएंगे तो देखेंगे। अभी मेरे साथ के नीचे है, अगर वापस भी न गया तो फिर वो भी बोलेंगे, इसलिए चलिए वापस चलते हैं। वापसी कर रहे हैं और यहाँ थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा। तो चढ़ाई में तो इजीली चढ़ गया था मैं, देखते हैं कहीं स्लिप ना हो जाऊं। ये लकड़ियाँ बिछाई हैं लोगों ने कि स्लिप से बच सकें। बारिश ने काम ख़राब कर दिया, वरना मैं ऊपर पहुंच ही जाता। ऊपर स्नोफॉल हो रहा होगा इस वक्त। रेनकोट होता तो भी शायद मैं चला ही जाता, बट मुश्किल है ऐसे हालात में ऊपर जाना। और फंस गए बेचारे आंसू कुमार। बर्फ ताजी है इसलिए इजी है चलना। अगर सूखी होती जैसे ये सूखी है, इस पे थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा। पर डिफ़िकल्ट पार्ट लगभग पार ही हो गया, ये रह गया बस थोड़ा सा। चलो अभी ये है आगे एक जो ब्लैक स्नो है, इसे पार किया जाएगा, उसके बाद इजी है नीचे। बस है कि बारिश ना लगी हो नीचे तेज। अभी से पैसे पार किया जाए, गिर ना जाए बंदा। गिरने से चोट आ सकती है ना, इसलिए। चलो पार हो गया है ये। भगवान थोड़ी देर के लिए बारिश रोक दे। इस बर्फ को देखने के लिए क्या क्या ना किया। बारिश हो चुकी है तेज और रास्ता बहुत है अभी नीचे जाने का। जैसे जैसे नीचे जाने का हो रहा है, बारिश भी तेज हो रही है। और इस एडवेंचर को एज अ मेमोरी याद रखा जाएगा मेरे द्वारा। अकेले ट्रैवल करना है साल का जो मोटिव है। तो पहला त्रिउंड का हुआ था, दूसरा शिकारी माता का जो कि कंप्लीट नहीं हो पाया। बट अगली बार पकड़ आऊँगा मैं, मौसम साफ़ होना चाहिए, फिर ये ट्रैक पैदल ही किया जाएगा। नीचे होम स्टे है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। तो देखते हैं कब बनता है प्लान अगले ट्रैक का। पर मज़ा तो आ रहा है भाई ज़िंदगी का, जो कि आप देख ही रहे हो। इस मौसम में चलना, हल्की हल्की बारिश, फुल रोमांटिक मौसम है। और व्यू तो आप देख ही पा रहे हो, ये है कुछ इस तरह का व्यू। ऐसा रास्ता जो कि गीला हो चुका है बारिश के कारण, और बर्फ पानी, बारिश, पहाड़, जंगल सब देख लिया यहाँ पर। पत्थर देखिए कितने बड़े बड़े हैं यहाँ पर। तो अच्छा है, मज़ा है लाइफ का। बंद कमरों में जीने से अच्छा है कि लाइफ एक्सप्लोर करें। वो कहीं भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको स्पेसिफिक जगह चाहिए, पैसा चाहिए, व्हीकल चाहिए। एक जज्बा होना चाहिए घूमने का
अगर वो है तो आप कुछ भी कर सकते हो। बाकी मेन चीज़ तो फिटनेस ही है। वो तो अगर आपकी फिटनेस है, जैसे कि अभी मैं लगभग 3-4 घंटे से चल रहा हूँ। पहले ऊपर गया, फिर वापस जा रहा हूँ, अभी भी कोई थकान नहीं। तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अब वो कैसे अचीव करनी है ये आप सोचिए। मैं तो रेगुलर अच्छा खाना खा के, डाइट खा के, रेगुलर जिम जाके, फास्ट फूड तो मैं खाता ही नहीं। तो हो सकता है स्टॉप करके। बाकी जेनेटिक्स भी होते हैं, क्योंकि मेरे डैडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वॉकिंग में, मेरी दादी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो जेनेटिकली हो सकता है मुझे बेनिफिट मिला होगा, पर अगर मैं एफर्ट नहीं मारूंगा तो जेनेटिक्स भी क्या ही करेंगे। यहाँ बारिश हो रही है, नीचे जा रहा हूँ अकेले, टाइम तो पास करना है, इसलिए लगे हैं बातें करने खुद से ही। आती बार ये रास्ता बिल्कुल साफ़ था, बारिश के कारण सारा गीला हो चुका है। अभी मुझे वो नीचे जाना है और ऐसा जैसा कुछ रास्ता है। देखते हैं मुझे कितना वक्त लगेगा नीचे पहुंचने में। बाकी या जब ऐसी जगह पर आए तो रेन कोट बहुत ज़रूरी है, और एक पानी की बोतल। शूज़ भी आपके वाटरप्रूफ होने चाहिए, अच्छी ग्रिप वाले होने चाहिए। बाकी लाइफ है, भगवान चाहे तो कहीं पे भी किसको भी कैसे भी सरवाइव करा सकता है, बट एक प्रिकॉशन लेके चलें तो वो बेटर है। रोड ऐसा है, उतरते वक्त पता तो नहीं लग रहा, लेकिन बारिश के कारण थोड़ा थोड़ा हो रहा है फील ठंड। पता नहीं कितनी देर में पहुंचूंगा। यहाँ देख सकते हैं आप, बाल गीले हो चुके हैं, पानी ठंडा है, लेकिन वॉक करने से और बड़ी गर्मी है। और नीचे शायद ज़्यादा बारिश हो रही है, इसके कारण देखिए नीचे का व्यू और ये रास्ता। गैस में हो चुका हूँ पूरी तरह गीला, तो यहाँ थोड़ी देर रुकूँगा। बारिश रुकने के बाद चलते हैं, क्योंकि पानी बहुत ठंडा है, बीमार ना हो जाए, इसलिए थोड़ी देर यहाँ स्टे कर देते हैं। रास्ता बना हुआ है यहाँ पे, तो ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ बारिश का। तो दोस्तों ये है कुछ ऐसा व्यू बारिश होने के बाद यहाँ का। बिल्कुल साफ साफ हो गया है मौसम, सब कुछ क्लियर है। कितनी ही हरियाली दिख रही है यहाँ पे। बस वापस पहुँच चुका हूँ मैं नीचे, और यहाँ पर भी थोड़ी बारिश हो रखी है, तो मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है यहाँ पर। तो दोस्तों पहुँच गए हैं हम अपनी डेस्टिनी में, जहाँ से शुरू किया था वो खड़ी है थार। यहाँ होम स्टे था, तो काफ़ी अच्छा सफ़र था। पट दुखने लग गए हैं, बाकी तो कोई चक्कर नहीं। बारिश के कारण और थोड़ा तेज़ चलना पड़ा, गीले भी हुए, पर मज़ा आया बहुत। और हम पहुंच चुके हैं वापस रूम में। हेलो, तो यहाँ से ये है व्यू, और देखो ऊपर जाके आया हूँ मैं उस चोटी पे। और ऐसे ही कुछ कमरा जो हमें पड़ा 1500 रुपये का, विदाउट फूड। और व्यू अच्छा है यहाँ से। वो खड़ी है थार। पराठे हो गए हैं तैयार, और यहाँ आकर भी सबनम जी पराठे बना रही हैं। बहुत ही खतरनाक हैवी ड्राइवर पहाड़ों पे गाड़ी चलाते हुए देखा है किसी ने ऐसा? ठंड में घूमे 6 बजे निकल गए।